और दोस्तों, आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हजारी प्रसाद जी ने दयनीय जीवन किसे बताया है? अल्पज्ञ पिता को। हजारी प्रसाद जी से किसने पूछा आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो किसने पूछा था? छोटी लड़की ने। कौन से दिन नाखून बढ़ जाते हैं? तो तीसरे दिन। हजारी प्रसाद जी ने मनुष्य का आवश्यक व जीवन की रक्षा करने वाला अंग बताया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, नाखून। मनुष्य का अस्त्र नाखून है। नाखून के बाद किसका स्थान बताया है? तो इसके बाद में आता है स, ऑप्शन सही हो जाएगा, दांत। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास भी कौन से अस्त्र थे जो मनुष्य ने बाहरी वस्तुओं में सबसे पहले उपयोग में लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, पत्थर के डेले और पेड़ की डाली। हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, हड्डियां। देवताओं के राजा का वज्र किनकी हड्डियों से बना था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दधीची मुनि। संगत कथन है, जिसके पास लोहे के अस्त्र व शस्त्र दोनों थे वे विजयी हुए। मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र व घोड़े दोनों नहीं थे। तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3। किसके पास अनेक विधाएं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असुरों के पास। किसके पास लोहे के अस्त्र व घोड़े दोनों थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, आर्यों के पास। हथियारों में किसने बाजी मारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे के अस्त्र में। क्योंकि वे अंधे हैं, हजारी जी ने किसके संदर्भ में ये कथन कहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखूनों को। आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है वात्स्यायन के कामसूत्र से। किनको सिक्ख्म तथा अल्कतम से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, नाखूनों को। गौड़ देश के लोग पसंद करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़े बड़े नखों को। हजारी प्रसाद जी कौन सी बात को भूल नहीं सकते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। मनुष्य की वृत्तियां अनायास बढ़ती है, उनकी वृत्तियों का क्रम क्या बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, मतलब पहले नाखून, फिर केस, फिर दांतों का दोबारा उठना और लास्ट में पलकों का गिरना। इंडिपेंडेंस का अर्थ हजारी जी ने क्या बताया है? तो इसका सही उत्तर है अधीनता
का किसी की अधीनता का अभाव रहना। स्वाधीन शब्द का अर्थ हजारी जी ने क्या बताया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से अपने ही अधीन रहना। आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उन सब में किसका बंधन अवश्य रखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब स्व का। सहज वृत्तियाँ अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, यह कथन किसमें उल्लिखित है? तो ये प्राणि विज्ञान में उल्लिखित है। हजारी प्रसाद जी ने संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता बताई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन ब कालिदास का है। निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है, यह विचार कहाँ उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत में। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य में संयम है, श्रद्धा, तप व त्याग की भावनाएं हैं, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को सही आचरण मानना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब 1, 2 और 3, तीनों सही हो जाएंगे। मनुष्य की मनुष्यहीनता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन गौतम ने कहा है। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन ऑप्शन द बुड्ढा ने कहा था। बूढ़े के बारे में संगत कथन है। ऑप्शन 1, प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलालता पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े को गोली मार दी जाती है। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन ही सही है। मनुष्य ने किसे सफलता का नाम दे रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये कल्पलता संग्रह से लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की शैली है। तो इस निबंध की शैली कौन सी है? ऑप्शन बी ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की विशेषता है प्राचीनता व नवीनता में समन्वय की भावना, आधुनिकता की ओर संकेत, ए और ब दोनों या दोनों कथन असंगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध की सबसे प्रमुख विशेषता है इसने आधुनिकता की ओर संकेत किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नाखून काटने की प्रवृत्ति किसका प्रतीक बताई गई है? तो यहाँ नाखून काटने की प्रवृत्ति ऑप्शन ए मनुष्यता की प्रवृत्ति बताई गई है। स्थापना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों को प्रतीक बनाकर व्यंग्य के माध्यम से आज के तथाकथित बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर कटाक्ष किया है। मानव का अपने जीवन
में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य के अंदर पलने वाले सद्वती की पहचान है। तो यहाँ पर स्थापना सही है और तर्क गलत है। तो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध अपना पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।